हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए हम बात करने वाले हैं अरुणिता कांजीलाल के बारे में। अरुणिता कांजीलाल की जो नेक्स्ट शो की खबर आई है वो तो आई एम श्योर आप लोगों में से कई लोगों ने देख भी ली होगी और इंस्टा पर भी देखी होगी, कहीं अलग अलग जगह इसके बारे में मालूमात भी पड़ गई होंगी। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि अरुणिता कांजीलाल का एक नया शो, उसकी डिटेल्स सामने आई है। और बात कुछ यह है कि कोलकाता में ये शो होने वाला है और 20 तारीख को ही ये शो होने वाला है। मतलब बस चंद घंटों का इंतजार और अरुणिता की सुंदर सी आवाज आपके आत्मा को ना संगीत में भिगा कर चली जाएगी। कहने के लिए ठंड का समय है, लेकिन बड़ी शीतलता देकर जाएगा उसका ये परफॉर्मेंस। ऐसा मैं एक्सपेक्टेशंस लगाकर चल रही हूँ, क्योंकि अरुणिता की आवाज में ना वो मीठापन भी है, वो भोलापन भी है और आपको एकदम से गुम कर देने वाली क्षमता भी है उसकी आवाज में। तो 20 तारीख को इनका शो होने वाला है। कोलकाता के पास हावड़ा है। हावड़ा के पास में ही, जितना मैं पढ़ रही थी अकॉर्डिंगली, कुछ 7 से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक लिलुआ करके एक जगह है, वहां पर रेलवे कॉलोनी में उनका ये परफॉर्मेंस होने वाला है। और जितना सुनने में मेरे और देखने में मेरे आ रहा है, ये भी दुर्गा पूजा से ही रिलेटेड कुछ अनुष्ठान किए जाते हैं। ये उसी अनुष्ठान का एक पार्ट है, एक भाग है, जिसमें कि अरुणिता को खास तौर पर से बुलाया गया है। सर्टनली डिटेल्स और भी आना बाकी है। सर्टनली मैं और भी चीजें इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर ही रही हूँ और आई एम श्योर जैसे वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई आपके पास आ ही जाएंगी, ये मानकर चलिए। ओके, अब ऐसे में फ्रेंड्स, लास्ट टाइम जो बात हमारी हुई थी कि कैसे अरुणिता जो है उसके साथ नया बैंड गया था। ओके, जो उनका लास्ट शो था, वो शो के हिसाब से मैंने बताया भी था कि अरुणिता के साथ कुछ लोग, नए लोग हैं जो जुड़ रहे हैं। और उनमें से मैं नाम भी आपको बता रही थी। और नाम कुछ इस तरीके हैं से हैं कि जय जो गिटार पर रहे हैं, करण ड्रम्स पर रहे हैं, गौरव वॉज ऑन कीबोर्ड्स, केतन वॉज ऑन परकशन एंड मोहित वॉज ऑन बास। और ये एक नया सेटअप लेकर अरुणिता गई थी। आप में से कुछ लोगों ने कहा कि अरे वो तो अपने टीम के साथ बातचीत भी बड़े तरीके से कर रही थी। तो डेफिनेटली, मतलब शायद आप लोगों के लिए बहुत नई बात होगी कि जो लोग नहीं जानते हैं कि इन लोगों के इशारों में बात होती है, इनकी शायद इशारों की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जो मंझा हुआ कलाकार होता है और सामने वाला जो परफॉर्मर होता है, सिर्फ एक दूसरे को देखने भर से वो उनको समझ में आ जाता है कि अगला सॉन्ग कौन सा है, क्योंकि उनकी ट्यूनिंग इतनी अच्छी होती है। तो हो सकता है कभी कोई इशारे में बात कह दी हो, लेकिन सर्टनली मेरे लिए बहुत नॉर्मल बात थी। बट चूंकि आपके लिए बड़ी बात है, इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि हाँ, ऐसा कलाकारों के बीच, उनके बैंड मेंबर्स के बीच में एक अलग से एक कनेक्शन होता है। जो संगीत है इन दोनों को, इन अलग अलग तरीके के लोगों को एक सूत्र में बांधने की कोशिश करता है। और वो सूत्र संगीत का इतना धागा, वो इतना पक्का होता है कि आप सालों साल ना भी मिले तब भी, आप जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब भी आप में वो संगीतमय दोस्ती बरकरार रहती है। तो अरुणिता के बारे में अगर मैं ये कहूँ कि अरुणिता हो सकता है इस बार फिर उन्हीं लोगों के साथ आपको परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई दें, तो ताज्जुब मत कीजिएगा। और मुझे हमेशा ये लगता है कि अरुणिता जैसी मंझी हुई कलाकार जिसके भी साथ गाएगी, उस टीम मेंबर के लिए भी एक बहुत फख्र की बात होती होगी कि इतनी सुंदर सी लड़की, इतना सुंदर सिर्फ दिखने में नहीं, गाने में भी इतनी आत्मीयता से बात करने वाली और इतने आत्मा को झकझोर कर रख देने वाली ये लड़की उनके साथ गा रही है। और फ्रेंड्स, कई सारे लोगों को ये भी मेरे सोचने में ऐसा आता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम गोइंग रॉन्ग। कई लोगों की शिकायत थी कि अरुणिता के सोलो सॉन्ग क्यों नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, कई बार बैंड मेंबर्स की वजह से भी कुछ आगे पीछे हो जाता होगा। कई बार बहुत सारी चीजें तय करने में थोड़ा समय लग जाता है। और अगर अरुणिता जैसे गुणी कलाकार हो, तो उनके साथ कोई ऐसे ही बैंड मेंबर्स को नहीं भेजा जा सकता है। तो ये मेरी सोच है। मुझे ऐसा लगता है कि अरुणिता जैसे समझदार और सीखी हुई और पॉलिश्ड सिंगर के लिए बैंड मेंबर्स भी उतने ही दमदार, तगड़े और एनर्जेटिक होना चाहिए। इसलिए शायद ढूंढने में थोड़ा समय लगा है इन लोगों को। और शायद यही वजह रही है कि अरुणिता के साथ अब जब भी वो सोलो शो करने जाएंगी, ये लोग दिखाई देंगे। अदरवाइज तो पवन एंड अरुणिता का जब भी शो होगा, उसके बाद तो आपको वो सब माधवदा और प्रदीप और ये सब तो दिखाई देंगे ही, लेकिन जब भी सोलो शो होगा, मुझे ऐसा लगता है कि अरुणिता के साथ ये ग्रुप डेफिनेटली जाने वाला है। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ,
नए कलाकार को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए। और आप जैसे प्यारे-प्यारे फैन्स और दर्शक और श्रोता ही हैं जो इन नए कलाकारों की इतनी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं। तो इन नए बैंड मेंबर्स को भी जो अब अरुणिता के साथ कई बार दिखाई दे जाएँगे, हम तो यही चाहते हैं कि कई जगह अलग-अलग जगह पर जैसे पवनदीप शो करते हैं वैसे अरुणिता के भी शोज़ होते रहें, अलग-अलग कलाकारों के साथ हो, अलग-अलग जगह पर हो। तो जब भी वो अकेले जाएँगी हो सकता है ये सारे ही कलाकार आपको दिखाई दें, तो सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। हर कलाकार को दर्शकों का, श्रोताओं का जब सपोर्ट मिलता है, तो उसकी कला में जो निखार आता है, यार वो निखार देने की ज़िम्मेदारी ना दर्शकों की होती है। अपनी ज़िम्मेदारी निभाइए और उनके बैंड मेंबर्स को भी उतना ही सपोर्ट और प्यार दीजिए। जय हिंद।